राधे राधे सभी को। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक मास की आंवला नवमी की व्रत कथा और साथ ही हम जानेंगे कि आंवला नवमी में हमें किस तरह से व्रत करनी है, कैसे दीपदान करनी है, कैसी पूजा की विधि करनी है, क्या क्या करना है। तो ये पहले सुनते हैं हम कार्तिक मास में आंवला नवमी की व्रत कथा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है। इस दिन आंवले की वृक्ष की पूजा की जाती है। उसके नीचे बैठकर भोजन करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। माना गया है कि इस वर्ष आयु और आरोग्य बना रहता है। इस दिन आप आंवले के फल का सेवन कर सकते हैं। आइए जानते हैं आंवले नवमी से जुड़ी कुछ बातें, इसका महत्व और इस दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में। आंवला नवमी का महत्व इस बात से समझा जा सकता है क्योंकि इस दिन द्वापर युग में प्रारंभ हुआ था, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवले के वृक्ष के समीप जाए, उसके आसपास साफ सफाई करके आंवले के वृक्ष की जड़ी से शुद्ध जल अर्पित करे, कच्चा दूध अर्पित करे, पूजन सामग्री से वृक्ष की अच्छी तरह से पूजा करे। इस पर कच्चा सूता या मौली 8 परिक्रमा करते हुए लपेटे। कहा जाता है कि 108 परिक्रमा भी की जाती है। आप चाहे तो अपने अनुसार कर सकते हैं। आप 11 कर सकते हैं, 108 कर सकते, 21 भी कर सकते, पर परिक्रमा आप अवश्य लगाइए। परिक्रमा के बाद आपको पारिवारिक सुख समृद्धि की कामना करते हुए वृक्ष के नीचे ही बैठकर परिवार मित्रों सहित भोजन करना चाहिए। आंवले को वेद पुराण में अत्यंत उपयोगी और पूजनीय भी कहा गया है। आंवले का संबंधित कनकधारी स्रोत से भी होता है। आंवला नवमी व्रत कथा। आंवला नवमी के कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक सेठ था। वह हर साल आंवला नवमी के दिन पेड़ के नीचे बैठकर ब्राह्मणों को खाना खिलाता था। इसके साथ ही वह उपहार के स्वरूप में सोना या चांदी भी दान में देता था। परंतु ये सब बात सेठ के पुत्र को कतई भी शोभा नहीं देती। ऐसे में उसके अपने पिता के साथ काफी झगड़े होते थे। इन सभी बातों से तंग आकर सेठ ने घर छोड़कर दूसरे गांव में जाकर बस गया। इसके साथ ही रहने के लिए एक छोटी सी दुकान भी रख ली। इसके साथ ही उस दुकान के सामने आंवला का पेड़ लगा हुआ था। भगवान की कृपा से इतनी ही दुकान में खूब चलने लगी। इसी के साथ ही प्रत्येक वर्ष नवमी का शासन तोड़े हुए विधि पूर्वक पूजा करता तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाता था। दूसरी ओर सेठ के पुत्र का व्यवसाय ठप हो गया। ऐसे में सेठ के पुत्र को समझ आने लगी कि वे अपने पिता के भाग्य से ही खाते हैं। अपनी गलती का एहसास होने पर वह अपने पिता के पास गया और अपनी गलती की माफी मांगने लगा। फिर पिता की सलाह के बाद वे भी आंवले की विधि पूर्वक पूजा करने लगा, दान करने लगा। इसके प्रभाव से सेठ और सेठ का पुत्र का घर पहले ही तरह सिद्धि से हो गया और सुख समृद्धि के साथ वे दोनों रहने लगे। इसी के पश्चात आंवला नवमी की व्रत कथा तत्पन पूर्ण हुई। इस दिन आप भोग में आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान श्री हरि की तस्वीर के साथ या प्रतिमा के साथ या फिर बिना प्रतिमा या बिना तस्वीर के साथ ही आप दीप दान कर सकते हैं। वहां पे आप मिष्ठान बना सकते हैं, खीर, पूड़ी, कड़ी, चावल, खीर, और उसका भोग लगाया जाता था। जितना ज़्यादा जाप कर सको उतना आप कर सकते हो। जो भी आप मंत्र करते हो जाप, राधे राधे हरे कृष्णा, या फिर आप ओम भगवते वासुदेवाय नमः का 108 जाप भी कर सकते हो। इस दिन आपको वृक्ष के नीचे, वृक्ष की छाया में ही भोजन करनी तथा भोजन करने से पहले किसी को आप भोजन करवाइए, फिर कीजिए प्रसाद स्वरूप। अगर आपको अपने फैमिली मेम्बर को खिला सकते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स को, या फिर आप ब्राह्मण को बुला के भी अपने आवश्यकता अनुसार आप कर सकते हैं, या फिर आप गौ माता को भी भोग लगा सकते हैं, उसके बाद आप खा सकते हैं। इससे आपको ज़्यादा फल मिलता है। इसी के साथ ही यह वीडियो यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आया हो आपको तो चैनल पे
सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलते। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।